हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। रेलवे ने एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन अपडेट की गई है। आईटीआई अप्रेंटिसशिप वालों को डायरेक्ट परमानेंट जॉब्स के लेकर एक बड़ी नोटिफिकेशन अपडेट आई है। गाइस, आपको पता है, अगर आप आजकल की डेट में कहीं पर भी आप अभी बैठे हैं ना, तो इंडिया के किसी भी एक कोने में रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो मान लो सदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे या फिर जो भी जोनल है, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे में हर जगह कहीं ना बच्चे जो हैं पर डे प्रोटेस्ट करते हैं ताकि रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उनको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल सके, जो जीएम पावर के तहत पहले मिलती थी 2014 से पहले। इसके बाद आपको चेंज ही किया गया है, तो इसी को लेकर डायरेक्ट पोस्ट ही करते हैं, हर जगह प्रोटेस्ट करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह को लेकर एक बड़ी नोटिफिकेशन जो है रेलवे द्वारा रिलीज की गई है सदर्न रेलवे से, जो हर आईटीआई स्टूडेंट को ये वीडियोस और ये नोटिफिकेशन देखनी चाहिए। एक्चुअली में ये है क्या और रेलवे स्टूडेंट के साथ क्या कर रही है, क्या परमानेंट जॉब्स देगी आईटीआई से जो भी अप्रेंटिसशिप करते हैं इन रेलवे में अलग अलग जोनों से। तो चलिए इसी को लेकर हम ए टू जेड प्रोसेस डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं सबको वीडियोस को शेयर कर दो। एक बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, और जहां पर भी रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहा हो, अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जरूर करें। ये आपके लिए ही प्रॉफिट होगा, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। सदर्न रेलवे, यहाँ पर सदर्न रेलवे द्वारा जो है वो रिलीज की गई है। आपकी देख सकते हैं इंडियन रेलवे जीएम के तौर के, ये जो सदर्न रेलवे यहीं से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। क्या कहना है सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि सदर्न रेलवे में आए दिन हर दिन किसी न किसी तरह से प्रोटेस्ट हो। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या कहता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेन इन इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट आर गिवन प्रेफरेंस इन अपॉइंटमेंट ओवर अदर्स सब्जेक्ट टू ऑबिटेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड मीटिंग एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि रेलवे का फर्स्ट कहना है कि हम जो भी रेलवे बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, उसको जब अपॉइंटमेंट जो फॉर्म फिल होता है, जब वैकेंसीज आती है, तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस उसको देते हैं। जैसे क्वालिफाइंग नेचर में, क्वालिफाइंग मार्क्स में और मेडिकल स्टैंडर्ड में हम उसको भारी छूट देते हैं, प्रेफरेंस मिलता है, प्रायिकता मिलती है। दूसरे का कहना है यहाँ पर कि डिमांड ऑफ अप्रेंटिसशिप फॉर अपॉइंटमेंट इन इंडियन रेलवेज विदाउट अंडरगोइंग ड्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी कि लोग डिमांड जो कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप बेस पे कि डायरेक्टली हमको जॉब्स मिले, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिले विदाउट कोई गोइंग या फिर ड्यू रिक्रूटमेंट के बिना, तो ये जो एक प्रक्रिया है एक्सेप्टेबल नहीं है, रेलवे इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप के बाद रेलवे जॉब नहीं देगी, इसका साफ साफ यहाँ पे कहना है। अब यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है? सेक्शन 22 ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 प्रोवाइडेड दैट इज नॉट obligatory on the part of the employer to offer any employment to any apprenticeship who has completed the period of his apprenticeship training in his establishment। इसका मतलब यही है कि जितने भी कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिसशिप 61 के तहत जो भी अप्रेंटिसशिप यहाँ पे करते हैं, सो गाइस यहाँ पर भी साफ साफ इसका कहना है कि जो भी सेक्शन 2 अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप कर चुका है या फिर वो करने वाला है, जिसकी पूरी हो चुकी है, वो एक जॉब्स अपॉर्चुनिटी अपॉइंटमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है, ना कि किसी पीरियड के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद कि उसको डायरेक्टली जॉब मिले। अब ये मुद्दा यहाँ पर उठा है और क्यों रेलवे ने जवाब दिया है, अब ये देखो। टुडे ऑन 20 जुलाई 2023 around 250 person who had completed apprenticeship training and various workshops in southern railways gathered in front of Dr. MGR Chennai Central and सजेस्टेड यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमांडिंग अपॉइंटमेंट इन इंडियन रेलवे। मैं बोल रहा था ना कि हर जगह पे सदर्न रेलवे में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लगभग 250 पर्सन जो रेलवे अप्रेंटिसशिप किए सदर्न रेलवे से, वो जीएम पावर के तहत जो जॉब्स मिले, इसी को लेकर गाइस प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको लेकर रेलवे द्वारा रेलवे ऑफिशियल हेल्ड टॉक विद देम, एक्सप्लेन द करंट पोजीशन एंड
briefed then about the provisionals of the Apprenticeship Act in light of the incident at Dr. MGR Chennai Central. The following details are shared with regard to Act Apprenticeship engaged in Indian Railways. इसका मतलब टोटली साफ है गाइस कि जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जीएम पावर के तहत, ये रेलवे टोटली डिनाई करती है हम किसी भी तहत डायरेक्टली हम परमानेंट जॉब्स नहीं दे सकते हैं एज अ जीएम पावर के तहत. इंडियन रेलवे हैज बीन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग to applicant in designated trade under the provision in the Apprenticeship Act since August 1963. These applications are taken as apprenticeship based their academic qualification without any completion or selection through the Indian Railway were obliged and provide only training to such candidate. Those who completed their training were being engaged as a substitute against level 1 post since 2021. मतलब जो भी अप्रेंटिसशिप करोगे वो लेवल 1 के तहत आपको जो सब्सिडी मिलती है, जो वही 20% का रट्टा लगेगा, उसी में आपको छूट मिलेगी. किसी भी डायरेक्टली परमानेंट जॉब्स आपको रेलवे के तहत नहीं मिलेगी. इस पूरी नोटिफिकेशन का सिर्फ यही कहना है 2017 के बाद जितने भी अप्रेंटिसशिप के जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई 2018 में, 2019 में, उसी के तहत जो 2014 के बाद जो पहले एक्ट था अमेंडमेंट, उसको बंद कर दिया गया है. फाइनली अब जो भी अप्रेंटिसशिप रेलवे से करेंगे उसको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा. ये टोटली कैंसिल हो चुका है कि रेलवे यहाँ पर इसका साफ कहना है कि हम कभी भी जीएम पावर के तहत रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को सरकारी नौकरी नहीं देंगे. ओके गाइस, तो यहाँ पर इतनी बड़ी नोटिफिकेशन का सिर्फ एक ही मतलब निकल के आता है. तो गाइस इस पूरी नोटिफिकेशन को रीड करने से मतलब कुछ भी नहीं निकल के आता है. सिर्फ यही मतलब है कि 3 डिवीजन 3 टॉपिक पे रेलवे बोल चुकी है हम कई सारी प्रेफरेंस देते हैं ग्रुप डी की पोस्ट में. जो आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद, वही अभी मिलेगी. अभी कोई भी भर्ती जीएम पावर के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आफ्टर अप्रेंटिसशिप वालों या फिर आफ्टर CCSS वालों को कभी नहीं मिलेगी. ये टोटली रेलवे का कहना है. लेकिन हम तो ठहरे आईटीआई वाले बंदे, हमने भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है रेलवे से. 1 साल टाइम वेस्ट किया रेलवे में, 5-6 हज़ार में कुछ नहीं हो जाता है. हमने भी ट्रेनिंग की है तो छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी गाइस. इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ जहाँ पर भी किसी भी आईटीआई स्टूडेंट को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. जहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप मौका मिले, जो प्रोटेस्ट कर रहा हो, जी तोड़ के पार्टिसिपेट करो यार, एकदम भाग लो वहां पे जाकर. क्योंकि मेरे पास भी मेल आता है कैंडिडेट का, सर मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, एक बार बच्चों को बोल दीजिए. तो टेलीग्राम चैनल में भी बोल देता हूँ कि इसके नज़दीक जो भी बच्चे हैं वो जा सकते हैं. अगर कोई प्रोटेस्ट करवा रहा है तो मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं. वहाँ से जो भी कैंडिडेट होगी मैं भेज दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा उन सबको. और ज़रूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि आपके लिए हो रहा है. ट्विटर पर लगातार हर दिन लगभग मंथली में 1-2 बार कैंपेनिंग भी चलाया जाता है कहीं ना कहीं से, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें. सब कुछ आपके लिए ही है. फिर भी हम एक बार फिर से क्या है, सब कोई मिलके एक दिन क्या करने वाले हैं, आईटीआई अप्रेंटिसशिप कैंपेनिंग करने वाले हैं फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए. क्योंकि आग धीरे धीरे लगती रहनी चाहिए, नहीं तो क्या है रेलवे वाला समझ जाएंगे अप्रेंटिसशिप बच्चे शांत हो गए. लेकिन हम शांत रहने वालों में से नहीं है. तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कितने कैंडिडेट चाहते हैं जीएम पावर के तहत भर्ती हो. 1 साल अगर टाइम वेस्ट आपने किया है तो ओके, कमेंट करके जरूर बताओ. तो ये अपडेट रही है, रेलवे द्वारा साफ साफ जवाब दिया कि कभी हमने नहीं देने वाले हैं. अब आगे क्या करने वाले हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है. तो कमेंट करके बताइए. चलिए होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.